किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों अगर आप मई 2024 में भैया खेती से कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं कि इस बार हम मई 2024 में भैया खेती से कुछ ऐसा बड़ा करेंगे जिससे भैया हमको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल पाए, क्योंकि भैया अच्छा पैसा आप तभी कमा पाएंगे जब आप अपने खेतों को सही ढंग से तैयार करेंगे, उसमें सही सब्जियों का चुनाव करेंगे। अगर सही सब्जी का आप चुनाव नहीं करेंगे तो आप खेती से भैया अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बतलाएंगे जिनकी खेती अगर अपने खेतों में कर लेते हो भैया तो इससे आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं, कैसे उसको लगाना है, कैसे खेत को तैयार करना है, तो इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को भैया बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सभी सब्जियों के बारे में जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम बतला पाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग। अमित के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो किसान भाइयों जैसा कि आप लोग जान रहे हो भैया गेहूं की कटाई खत्म हो चुकी है। तो काफ़ी हमारे नए किसान भाई होते हैं कि जो कि गेहूं के खेत में भैया सब्जियों की खेती करने के लिए सोच रहे होते हैं, लेकिन अगर उनको सही जानकारी नहीं होती है तो वो जो उसमें सब्जियां लगाते हैं वो जो हमारा पौधा होता है भैया वो नीचे से सूख जाता है और उनको भारी नुकसान सहना पड़ जाता है। तो आपको खेत को तैयार करते समय इसका एक ट्रीटमेंट होता है, आप उसको ला कर देते हैं तो जो आपका पौधा होता है भैया वो सूखेगा नहीं, आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप जैसे गेहूं की कटाई कर दिए हैं तो उस खेत को आप पानी लगाकर उसमें भर दीजिए। जब उसमें बरकनी आ जाए तब आप उसको 1 से 2 बार जो गहरे चलने वाले यंत्र होते हैं, कल्टीवेटर वगैरह होते हैं, उनसे आप अच्छी तरीके से 2 बार जुताई करवा लीजिए। 2 बार जुताई करवाने के बाद भैया उस खेत को आप 2 से 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए आप छोड़ दीजिए, ताकि भैया जो हमारे उस मिट्टी में निमेटोरियम यानी दीमक की समस्या वाले कीट होते हैं वो भैया पूरी तरीके से नष्ट हो जाएं। अगर नष्ट नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए भी हम आपको आगे एक खाद के बारे में बतलाएंगे। उसको अगर आप डाल देते हो भैया तो इससे जो आपके दीमक की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवानी है। जब आप रूटावेटर से जुताई करवा रहे हैं भैया तो उसमें आपको एक बेसल डोज डालना है। तो बेसल डोज में आपको क्या क्या लेना है, तो बेसल डोज में आपको लेना है DAP खाद, साथ में आपको लेना है MOP खाद, साथ में आपको लेना है SSP खाद, उसमें थोड़ा सा यूरिया, उसके बाद आप कार्बोफ्यूरान जैसे फ्यूराडान हो गया, रिजेंट अल्ट्रा आता है, आप उसको ले लीजिए। इन सभी को आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए। इससे आपका जो खेत है उसमें ताकत भी आ जाएगी और साथ में जो दीमक की समस्या आ रही है कार्बोफ्यूरान रिजेंट अल्ट्रा से वो भी दूर हो जाएंगे, आपका पौधा सूखेगा नहीं। तो आप इन सभी को मिलाकर पूरे खेत में छिड़काव कर अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। आपका खेत तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कौन सी सब्जी को अपने खेतों में लगाएं। तो किसान भाइयों सबसे पहले आप बैगन की खेती कर लिए। जी हाँ भैया, अगर आप बैगन की खेती करते हो इसका जो भैया तुड़ाई का समय होता है उसको आप लगभग 7 से 8 महीने तक इसकी लगातार तुड़ाई चलती रहती है। तो आप बैगन को लाकर अपने खेतों में लगाइएगा, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी हाइब्रिड किस्मों के बारे में बतला रहे हैं जिसका भैया उत्पादन बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है और ये काफ़ी लंबे समय तक इसका उत्पादन चलता रहता है। तो आप जैसे BNR कंपनी का नबीना आता है आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। सैंगरो कंपनी का 704 आता है आप उसको लगा लीजिए। सुगदा कंपनी का बैगन आता है आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। या फिर आप देख लीजिए कि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली कौन सी वैरायटियां हैं, आप उनको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। इससे आपको भैया बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। अब बात आती है दोस्तों कि हम अगर चयन तो कर लिया है कि कौन सी कंपनी का हमें लगाएं, लेकिन इसको लगाएं कैसे। इसके लिए भैया आपको सबसे पहले छोटी छोटी नालियाँ बना लेनी है। नालियाँ जो आपको बनानी है भैया वो पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट रखनी है। उसके बाद जो लाइन से लाइन की हमारी दूरी रहेगी उसको आपको 4 फीट रखनी है, क्योंकि भैया बरसात का समय होता है और उस टाइम पे भैया हमें अपने पौधे को थोड़ा दूरी पे लगाना होता है, क्योंकि उसमें हमें दवा का स्प्रे करना है, तुड़ाई करना है। जैसे बरसात हो जाता है तो कभी कभी उसमें पानी भरा रहता है तो इससे हमें आसानी हो जाती है और इसका जो हम पौधा होता है भैया काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। तो आपको जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो आपको 4 फीट रखनी है और जो हमें पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो आपको 2 फीट रखनी है। इस तरीके से आप पूरे खेत में आप बैगन की रोपाई कर लीजिए। जब आप बैगन की रोपाई करने चल रहे हैं, ट्रांसप्लांट करने चल रहे हैं, तो उससे पहले भैया आप जो ये नालियां बनाए हुए हैं इसमें आप पानी लगा लीजिए, इसकी सिंचाई कर दीजिए। उसके अगले दिन भैया आप इसमें
दो दो पौधे की रोपाई करना है आपको, सिंगल पौधे की रोपाई नहीं करनी है, आपको 2 पौधे की रोपाई करनी है। तो इस तरीके से आप पूरे खेत में रोपाई करने के बाद आप इसकी दोबारा से फिर से सिंचाई कर दीजिए, जिससे आपका जो पौधा है वो पूरी तरीके से लगन ले सके और हमारा बैगन ठीक तरीके से ग्रोथ कर सके। तो इस तरीके से आप पूरे खेत में भैया बैगन की खेती कर लीजिए, जिससे आपको भैया अच्छा उत्पादन लगातार मिल सके। तो भैया उसके बाद जो आपको दूसरे नंबर पे फसल लगानी है वो भैया टिंडा की खेती कर लीजिए। टिंडा की खेती अगर आप कर लेते हो तो इससे आपको भी बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि भैया टिंडे का पकड़ बरसात से लेकर गर्मियों से लेकर बरसात तक के मौसम तक बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो आप टिंडे को अपने खेतों में ज़रूर लगा लीजिए, इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको अच्छी वैरायटियों का चयन करना है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन दे पाए। आप उन वैरायटियों का चयन कर अपने खेतों में इसकी बुआई कर लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया तीखी मिर्च यानी हरी मिर्च जो होती है, आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए, क्योंकि हरी मिर्च का डिमांड गर्मियों से लेकर बरसात के मौसम के आगे तक भी इसका जो रेट होता है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है, क्योंकि गर्मियों के समय में काफ़ी किसान भाई हमारे खेती करने में फेल हो जाते हैं। इसमें भैया एक मोजक वायरस वाला जो पत्तियां सिकोड़ने वाला वायरस होता है वो भैया सबसे ज़्यादा आता है, जिससे हमारे काफ़ी किसान भाई मिर्च की खेती करना बंद कर चुके हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ये समस्या आ रही है तो उसके लिए हमने वीडियो बनाकर डाल रखा है। आप अगर उस दवा को लाकर अपने खेतों में स्प्रे कर रहे हैं, आपको केवल 30 से 35 ग्राम स्प्रे करना है 15 लीटर पानी में। अगर आप उसको लाकर स्प्रे कर रहे हैं तो आपकी जो पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, मुड़ रही हैं ऊपर की तरफ से, वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेंगी। आपका पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, आपके मिर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी लगेंगे। तो आप उस दवा को लाकर अपने खेतों में ज़रूर स्प्रे कर लीजिए। कौन सी दवा उसको हमने वीडियो बनाकर डाल रखा है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। तो भैया आपको जो मिर्च लगानी है वो लाइन से लाइन की दूरी भैया आपको 2.5 फीट रखनी है, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है उसको हमको 2 फीट रखनी है। इस तरीके से आप पूरे खेत में 2-2 पौधे की रोपाई कर लीजिए और मिर्च की खेती कर लीजिए। इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए पक्का मिलेगा भैया। जी हाँ, आपको पक्का पैसा कमाने के लिए मिलेगा। और इसका भी जो उत्पादन होता है वो काफ़ी लंबे समय तक इसका उत्पादन चलता रहता है। लगातार आप इसकी तुड़ाई लगभग 7 से 8 महीनों तक कर सकते हैं। तो आप मिर्च की खेती ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद भैया आपको थोड़ा कम समय में अगर अच्छा पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए आप भैया धनिया की खेती कर लीजिए। हरी धनिया जो होती है आप उसको लाकर अपने खेतों में इसकी बुआई कर लीजिए, क्योंकि जो हरी धनिया होती है भैया उसका जो जमाव होता है गर्मियों के समय में थोड़ा कम हो जाता है। इससे हमारे काफ़ी किसान भाई धनिया की खेती नहीं करते हैं। बाहर से जो धनिया आता है उसका काफ़ी ज़्यादा रेट होता है, लेकिन वहीं पे जो किसान भाई जानकार हैं वो अगर अपने खेतों में धनिया को तैयार कर मंडियों में ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो धनिया का रेट होता है वो लगभग 70 रुपये 80 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 50-60 रुपये भी मिल सकता है, क्योंकि मंडियों में भैया रेट का कोई सीमा नहीं होता। कभी 10 रुपये किलो भी जो सब्जी बिकती है वही कभी 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये पर किलो के हिसाब से भी बिक जाती है। तो इसका कोई रेट निर्धारित नहीं है, तो आप रेट पे बिल्कुल मत जाइए। लेकिन आपको अगर धनिया की खेती कर लेते हो तो इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। बस ध्यान आपको ये रखना है, जिस खेत में आप 1 किलो धनिया की बुआई कर रहे हैं उस खेत में आपको 1.5 से 2 किलो के बीच में आपको धनिया की बुआई करना है। तो अगर आप धनिया की बुआई कर लेंगे तो इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के साथ साथ आपको अच्छी टाइम पे आपका खेत भी खाली हो जाएगा। धनिया की बुआई कर लीजिए। उसके बाद भैया आपको इसमें बराबर नमी बनाए रखनी है, तभी आपका जो धनिया है भैया वो ठीक तरीके से जमाव ले पाएगा, आपका धनिया ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा, आपका धनिया हरा भरा रहेगा। तो आप लगभग जिस खेत में 1 से 1 किलो लग रहा है उसमें 1.5 किलो अगर बुआई कर लेते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपका बढ़िया जमाव आ जाएगा। आप धनिया की खेती कर लीजिए और आप इसकी छोटी छोटी गड्डियाँ बनाकर मंडियों में ले जाकर इसकी आसानी से बिक्री कर सकते हैं। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो है भैया गिलकी की खेती। जी हाँ भैया, नेनुआ जिसको बोलते हैं, तुरई बोलते हैं, आप उसकी खेती कर लीजिए। इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि भैया जो अभी तक मंडियों में आ रहे हैं नेनुआ गिलकी यानी तुरई जो आ रहा है उनका जाने का समय आ चुका है। उसमें काफ़ी रोग लग चुके हैं, जिससे हमारे काफ़ी किसान भाइयों का पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है। तो
तो अगर आप इस टाइम पे नेनुआ की खेती कर लेते हो तो आपका पौधा नया रहेगा, आपके पौधे में शाइनिंग रहेगी, आपका जो फल देगा वो काफ़ी अच्छा देगा। तो आप नेनुआ की खेती कर लीजिए, आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसको 20 से 25 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर मंडियों में इसकी बिक्री कर लेते हो तब भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आप नेनुआ की खेती ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद या आप जो सरपुतिया होती है भैया, आप उसको भी लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। आप सरपुतिया को लगा लेते हो तो भैया इसका जो रेट होता है वो लगभग 50 से 60 रुपये पर किलो। हम इसको हर साल देखते आ रहे हैं कि इससे कम में बिक्री नहीं होती है। तो आप सरपुतिया को ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि आप अगर सरपुतिया लगाते हो तो इसका जो तुड़ाई होता है भैया वो गुच्छे में इसकी पैदावार होती है, तो आप उसको तुड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप इसकी तुड़ाई कर कर मंडियों में ले जाकर इसकी बिक्री आसानी से कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो या आप गिलकी की खेती कर लीजिए या फिर आप सरपुतिया की खेती कर लीजिए। इन दोनों में से अगर आप किसी एक की खेती कर लेते हो तो आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया मूली की खेती। जी हाँ भैया, आप मूली की खेती कर लीजिए। मूली की खेती अगर आप कर लेते हो तो इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारे काफ़ी किसान भाई मूली की खेती करने में भैया फेल हो चुके हैं। उनके मूली की जड़ में जो काले रंग के धब्बे आ जाते हैं, काले रंग के रोग लग जाते हैं, जिसे कोई कीट चल दिया है, तो उससे भैया उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए काफ़ी किसान भाइयों ने मूली की खेती करना बंद कर चुके हैं। तो आपको अगर मूली की खेती करना है तो उसके लिए हमने वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लेते हैं। तो हमने उसमें एक दवा के बारे में बतलाया और साथ में हमने आपको लाइव प्रूफ भी दिया है कि हमारी मूली में एक भी रोग नहीं लगा है। तो आपको उस दवा को लाकर अपने खेतों में ज़रूर डाल देना है, जिससे जो आप मूली लगाएंगे भैया उसमें आपकी जड़ों में कोई रोग नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से लाकर अपने खेत में मूली की बुआई कर लीजिए। जैसे सैंग्रो कंपनी का R33 आता है, एग्रो कंपनी का आता है, उसके बाद RK का पालक पत्ता आता है, नोबेल कंपनी का आता है। कोई अच्छी वैरायटियों को इन्हीं में से लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए, जिससे जो आपका उत्पादन होता है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। और भैया जब आपका उत्पादन अच्छा रहेगा तो आपका जो रेट है वो ऑटोमेटिक भैया बढ़ जाएगा। अगर आपकी मूली में शाइनिंग रहेगी, रोग नहीं लगे रहेंगे, तो आपका जो मूली है भैया वो आपको 2 से 10 रुपये, 2 से लेके 10-5 रुपये तक एक्स्ट्रा में बिक जाएगा। जैसे आपका 15 रुपये बिक रहा है तो आपका 25 रुपये तक बिक सकता है या 20 रुपये तक बिक सकता है। तो आप मूली की खेती ज़रूर कर लीजिए, मूली में आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया है करेला की खेती। जी हाँ भैया, आप करेला की खेती कर लीजिए। करेला की अगर आप खेती कर लेते हो तो इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। जो आप करेला लगाए जाएंगे भैया वो बरसात के दिनों में तैयार होंगे। जो आप करेला लगाएंगे उसको आप झालर पे लगाइए। झालर पे अगर आप लगाते हो तो इसकी लगातार तुड़ाई चलेगी, इसमें कोई ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं, इसकी पैदावार जो होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। झालर पे रहने के कारण भैया इसका जो फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वो बिल्कुल नहीं होगा, फल एकदम सीधा रहेगा, फल में चमक रहेगी। तो आप करेला की खेती ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद भैया आप लौकी यानी जो घिया होता है आप उसको लाकर अपने खेतों में ज़रूर लगा लीजिए। लौकी की खेती अगर आप कर लेते हो भैया तो आप लौकी तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। भैया हमने भी लगाया है लौकी और तोड़ते तोड़ते थक गए हैं। इसकी एक हमने ऐसी ट्रिक निकाल रखी है कि अगर आप उस वीडियो को जाकर देख लोगे, हमने उसको शॉर्ट में बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो में आप उसको जाकर देखेंगे तो इस टाइम पे लगभग तीसरे चौथे नंबर पे हमने वो वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ से देख लीजिए। उस तरीके से अगर आप लौकी की खेती कर लेते हो भैया तो आपका जो लौकी है भैया इतना ज़्यादा फल देगा कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। और अगर आप इसको तोड़कर भैया मंडियों में 15 से 20 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर इसकी बिक्री कर लेते हो तब भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो लौकी की खेती से। तो कौन सी ट्रिक है उसको आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों कि हम कौन सी वैरायटी का चयन करें, क्योंकि हमने जो अपने खेतों में लगाया हो इसको तोड़ रहे हैं, इसको हम सबसे पहले नंबर पर रखेंगे। जैसे कि BNR कंपनी का सरिता आता है, हमने इसको लगाया है, ये बढ़िया उत्पादन दे रहा है। इसके पहले हमने माइको का लगाया था जो 4 नंबर 8 नंबर होता है, वो थोड़ा कम उत्पादन दे रहा था, लेकिन जो BNR का सरिता आता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन दे रहा है। तो आप BNR का सरिता लाकर लगा लीजिए, 4 नंबर 8 नंबर लगा लीजिए, या काफ़ी अन्य वैरायटियाँ जैसे नोबेल कंपनी की आ रही है लौकी, आप उसको लगाएं। काफ़ी वैरायटियाँ आ रही हैं, आप उनमें से किसी एक वैरायटी का चयन कर लीजिए। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लौकी लगा रहे हैं तो एक बार BNR कंपनी का सरिता ज़रूर लगा लीजिए। इसका भैया उत्पादन ज़्यादा है और इसकी तुड़ाई लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है। तो आप BNR कंपनी का सरिता लाकर अपने खेतों में ज़रूर लगा लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
तो अगर जानकारी पसंद आई है तो भैया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको भैया खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियाँ इसी प्रकार समय समय पर मिल सके। तो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो भैया तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार की सभी जानकारियाँ समय समय पर देखने के लिए मिल सके। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।